Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with another part of unit number 6, that is mensuration. So let's begin with the next part. Okay, so in this part we are going to study various case study questions as well as assertion reason questions, right? Both the type of questions that we are going to study in this part are related to the latest pattern of CBSE. So let's begin. Okay, so here we have the first question. Read the following and answer any four questions. Now this is not for you. Any four questions नहीं है आपके लिए choice. You need to answer all the 1 to 5 questions, right? This option you will get in your exam, but not from me. हम सारे questions करेंगे. A brooch is a small piece of jewelry. अब ये question जो है brooch से related है. Brooch हम सबको पता है क्या होता है, ठीक है? It is basically a small piece of jewelry जो हम attach करते हैं on a dress or on a blouse etc. So आपको यहाँ पे designs given है कुछ brooches के A, B and this, right? Okay. So what is design A saying? Design A is made with a silver wire. Design A is made with a silver wire in the form of circle with diameter 28. A wire used for making 4 diameters which divide the circle into 8 equal parts. अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो diameter है ये इसको 8 equal parts में divide कर रहे हैं like I have shown. ठीक है, ये 8 equal parts हैं. ये जो diameter है इसका वो है 28 मिलीमीटर. दिस इज द diameter. ठीक है, और ये सिल्वर का बना हुआ है. तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो इन्होंने बताई हैं. फाइन, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन. कमिंग टू डिजाइन नंबर बी, दैट इज ब्रोच बी जो है दैट इज मेड ऑफ 2 कलर्स गोल्ड एंड सिल्वर. बाहर वाला जो पोर्शन है वो गोल्ड का बना हुआ है और सिल्वर वाले का सर्कमफ्रेंस गिवन है, गोल्ड वाले की विड्थ गिवन है. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. ये जो पूरा पोर्शन है, वेट या सो दिस पोर्शन इज मेड ऑफ गोल्ड. बाहर वाला पोर्शन गोल्ड का है और अंदर वाला सिल्वर का है. डन. और यहाँ पे और क्या प्रोवाइडेड है हमें, सर्कमफ्रेंस हमें सिल्वर पार्ट का गिवन है. अब हम नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पार्ट नंबर 1 and 2 ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी डिड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस. हमने ये भी पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस से हम कैसे रेडियस निकालते हैं. 2πr को अगर हम यहाँ पे 44 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास सिल्वर वाले पार्ट का रेडियस आ जाएगा, राइट? मतलब कि सिल्वर वाला जो पोर्शन है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ये सिल्वर है और ये वाला गोल्ड है. ठीक है, सो हमारे पास अंदर वाला मतलब कि स्मॉल वाला रेडियस आएगा और गोल्ड जो है इट इज 3 मिलीमीटर वाइड एवरीवेयर. तो ये विड्थ गिवन है. द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज व्हाट. अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी यहाँ पे गिवन है. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आपको आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस, लेकिन पहले हम डिजाइन ए को रेफर करेंगे. सो ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दैट इज रिलेटेड टू डिजाइन नंबर ए. इसमें कह रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड है हमें. टोटल लेंथ इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें कितने डायमीटर है टोटल. एक तो हो गया ये 1 पूरा, एक 2, एक 3 और एक 4 डायमीटर्स हैं पूरे टोटल वाले, राइट? और क्या है इसमें, सर्कमफ्रेंस भी है. अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ देखना चाहती हूँ तो मुझे लेंथ कैसे पता चलेगी. एक तो मैंने जब सर्कल बनाया बाहर का तब सिल्वर वायर यूज करी इसके लिए, दैट इज 2πr. देन व्हाट नेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ पे एक डायमीटर डाला, फिर मैंने दूसरा डायमीटर, फिर मैंने एक और डायमीटर एंटर करा, फिर मैंने एक और डायमीटर एंटर करा. ठीक है, तो ये मैंने कितने डायमीटर्स कर दिए, 4d. सो दैट इज इट, बस यही करना था. आपको यहाँ पे टोटल लेंथ बतानी है. यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज. डायमीटर यहाँ पे 28 है, रेडियस हो जाएगा 14. सो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 जो कि हमारा रेडियस है, 4 इंटू 28 ये हमारा डायमीटर है. ठीक है, सो दिस इज माई आंसर. इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये तो कट हो गया, इसको सॉल्व करके 200 मिलीमीटर इज माई करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे बस ये देखना है कि डायग्राम क्या क्या चीजें ऐड करके बना है. तो 4 डायमीटर्स हैं और एक सर्कल है. द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच इज व्हाट. एरिया ऑफ ईच सेक्टर में हम क्या करेंगे, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ए ओनली, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी आपने सारे क्वेश्चंस के लिए ए को रेफर करना है. हर एक सेक्टर मतलब अगर मुझे इस सेक्टर का निकालना है,
राइट। तो इस सेक्टर के लिए मैं क्या करूँगी, अगेन सेम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब पाई है 22/7, आर है यहाँ पे 14, अगेन 14, थीटा क्या है यहाँ पे। अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरा जो सर्कल है ना वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जो 360 डिग्री का एंगल है ये देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 360 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा जो सर्कल होता है ना वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने उसको 8 में जब डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री ईच हो गया। दैट मीन्स थीटा इज 45 है एंड 360 तो आएगा ही। व्हेन यू विल सॉल्व दिस योर आंसर विल बी इक्वल टू 77 मिलीमीटर स्क्वायर। ये 77 है। डन। नाउ दे आर टेलिंग यू टू रेफर टू डिजाइन नंबर बी। सर्कमफ्रेंस बताना है आउटर पार्ट का। आउटर पार्ट मतलब ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है इसका बताना है। लेट्स सी। अब मुझे पता है कि सिल्वर का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 44। मैंने आपको बताया आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। सिल्वर का रेडियस आएगा 7। 2 पाई आर के इक्वल कर दोगे ना इसको, दिस इज सी। तो रेडियस आ गया 7। नाउ दे हैव टोल्ड यू कि अगर मैंने ये सिल्वर का सर्कल बना दिया और इसका रेडियस आ गया 7, तो जो गोल्ड की विड्थ है ना वो कितनी है, 3 मीटर ज़्यादा, 3 मिलीमीटर इंक्रीज हो रही है। मतलब कि बड़े वाले आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस 3, क्योंकि 3 मिलीमीटर हमने बाहर गोल्ड लगाया है। दैट मीन्स हो गई 10। तो बड़े वाले आर की वैल्यू हो गई 10। उसका आप रेडियस रेडियस आ गया, उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दोगे थ्रू 2 पाई आर, राइट। ओके। The difference of areas of golden and silver parts is what? डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं बड़े वाले सर्कल का, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पूरे टोटल एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे पाई को कॉमन ले लिया। बड़े वाले रेडियस की वैल्यू है 10 एंड छोटे वाले की वैल्यू है 7। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस योर आंसर इज 51 पाई, ठीक है। दोनों के एरिया का मतलब है पहले बड़े वाले रेडियस को यूज करके बड़े वाले सर्कल का पूरे का एरिया माइनस छोटे का एरिया, ठीक है। तो ये रिंग का एरिया आ जाता है बेसिकली। अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रोच बी। ब्रोच बी से वो खेल रहा है। उसने एक रेवोल्यूशन करी अलोंग इट्स एज। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस मस्ट इट टेक, नंबर निकालना है यहाँ पे, टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। तो ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे गिवन है 80 पाई। नाउ माय कंसर्न इज दिस सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब अगर वो इस ब्रोच से खेल रहा है तो क्या वो इस सिल्वर वाले पोर्शन के अगेंस्ट करेगा रेवोल्यूशन या गोल्ड के अगेंस्ट करेगा। मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं किसी चीज़ को घुमा रही हूँ किसी सर्कल को तो वो बाहर वाले पोर्शन के अगेंस्ट ही घूमेगा ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगी तो ये इसके अराउंड घूमेगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे मैं गोल्ड का सर्कमफ्रेंस लूंगी। गोल्ड का सर्कमफ्रेंस कैसे आएगा, बाहर वाले का रेडियस 10 है, ठीक है, इस वाले पार्ट का। अगर मुझे इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर कर देंगे, दैट इज 20 पाई। तो फिर आंसर इज 4। 80 पाई डिवाइड बाई 20 पाई दैट इज 4। डन, समझ आया। यहाँ पे एज वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्सन ने अगर यहाँ पे ना भी गिवन हो ना ये पॉइंट, दिस इज अंडरस्टूड। मैं कभी भी अंदर वाले के अगेंस्ट नहीं घुमा सकती हूँ किसी भी सर्कल को, मुझे बाहर वाले के अगेंस्ट ही घुमाना पड़ेगा। सो एज के अगेंस्ट दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस यहाँ पे बड़े बड़े सर्कल का आएगा। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे बात हो रही है आर्ट डिपार्टमेंट की स्कूल के। इन्होंने एक सर्कुलर हैंगिंग प्रिपेयर करा एनुअल डे के लिए। सर्कल का जो डायमीटर है 42 है, वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम। सबसे बड़े वाले सर्कल का 42 है, मिडल वाले का उसका हाफ है, और जो स्मॉलर है वो मिडल का भी हाफ है, ठीक है, सब एक दूसरे के हाफ है। तो आपको निकालना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ कंक्लूड कर दूँ कि जो लॉन्गर वाला जो है, मतलब सबसे बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो थ्री टाइम्स स्मॉलर वाले के, ठीक है। और इस पूरे का जो डायमीटर है वो है 42। सो दिस इज आई हैव मार्क्ड। डन। रेडियस आपको बताना है स्मॉलर वाले का, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है कि अगर मैं देखूँ लार्जेस्ट वाले का 42 है डायमीटर, ठीक है, ये तो मैं लिख रही हूँ डायमीटर्स है सबके। मीडियम वाले का अगर मैं देखूँ तो 21 है, ये भी है डायमीटर, मिडिल वाला जो सर्कल है, और जो स्मॉल है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा 10.5, इसका भी हाफ, ऐसे हो रहा है ना, इसका हाफ फिर इसका हाफ, तो ये भी है डायमीटर, ठीक है। उन्होंने पूछा है रेडियस बताओ स्मॉलेस्ट वाले का, तो ठीक है, इसमें से ढूंढ लो डायमीटर कौन सा है स्मॉलेस्ट का, 10.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.25, ऑप्शन नंबर डी। एरिया ऑफ द मिडल सर्कल बताना है अब हमने। मिडल सर्कल का सबसे पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मिडल सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज फॉर मिडल सर्कल, राइट। फिर इसका रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 दैट इज 10.5, और हमने इसका एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर की हेल्प से, तो बस पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर, सॉल्व करके योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। द एरिया ऑफ द बॉटम सर्कुलर रीजन दैट इज विजिबल इज व्हाट। अच्छा, बॉटम सर्कुलर रीजन, अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे हमें क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ ना, ऐसे एक सर्कल ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, राइट, ये हमारे पास तीन है। आपको बताना है बॉटम वाला जो ये विजिबल है, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये रेड वाला आपको निकालना है। इसके लिए हम क्या लेंगे, इसका एरिया, इसका एरिया मतलब पूरे का एरिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पाए बड़ा आर स्क्वायर ले लिया और बड़े आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 21 स्क्वायर, मतलब मैंने पूरा का ले लिया, पूरे को मैंने माइनस कर दिया किसमें से, पाए मिडल वाले के एरिया में से, मिडल वाले का एरिया माइनस कर दिया। मतलब जैसे ये मेरे पास बड़ा सर्कल था, ये मेरे पास मिडल वाला सर्कल था, मुझे ना इसका एरिया चाहिए, तो मैंने क्या करा इसमें से, टोटल में से, इस पूरे में से मैंने इसको हटा दिया, तो आई एम लेफ्ट विद दिस। तो यही करा हमने यहाँ पे, पाई इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, दिस वन, राइट। Let me just erase these scribblings. Yeah, so that's it. Coming to the next part, the ratio of the areas of the three circles starting from the bottom circle. अब जो bottom circle है वो सबसे बड़ा है, bottom circle सबसे बड़ा है, उसका अगर हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे बात हो रही है इनके एरियाज की, उससे कम और सबसे कम, ऐसे चल रहा है ना यहाँ पे, राइट। अब इसमें से अगर हमें ये भी देखना है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज इसमें सबसे पहले वाले का छोटा दिखा रहे हैं एरिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सबसे पहले वाले सर्कल का सबसे बड़ा एरिया है। हमने यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर दिया लिखना, बेसिकली मेरे पास ऐसे गिवन है, पहले वाले सर्कल का रेडियस r है, दूसरे वाले का r/2 है, तीसरे वाले का r/4 है, राइट। क्योंकि ये इसका हाफ है, ये जो है आर ये इसका हाफ है, तो ऐसे हो रहेंगे, इनके स्क्वायर्स भी कर देंगे हम साथ में, होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने इनको कैसे लिख दिया, r² मतलब r/2 का होल स्क्वायर और r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, r²/4 और r²/16, तो जब आप इस रेशियो को सॉल्व करोगे, r² को बाहर कॉमन ले लेंगे, देन व्हाट यू विल डू, 1, 4 और 16, जैसे r² को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1/1, 1/4, 1/16। रूट को सॉल्व, रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 को 16 से कर दो, फिर इसको भी 16 से, सबको 16 से कर दो, आंसर इज 16:4:1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक कलरफुल टेप हमने यूज करी डेकोरेट करने के लिए बाउंड्री ऑफ द बॉटम सर्कल, बाउंड्री ऑफ द बॉटम सर्कल, सबसे नीचे वाले बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री को पूरी डेकोरेट करने के लिए कितनी लेंथ ऑफ टेप करेंगे। जैसे ही मैंने बाउंड्री वर्ड पढ़ा ना, मेरे माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफ्रेंस, तो मैंने यहाँ पे 2πr कर दिया, आई नो व्हाट इज आर, right, you just have to put the values and your option B will be the correct answer. Fine, so coming to the next, here they are talking about a painting. Gauri ने अपनी wall paint करवाई in some different manner. What she did is the whole wall was painted pink, okay.
लीविंग अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 4.2, इस पूरे का जो डायमीटर है ये जो पूरी चीज है दिस इज 4.2. In this circle she asked the painter. Now first she left a circle and then inside the circle she had different more features. जैसे पहला फीचर ये इसने बोला कि to paint a beautiful scenery in one half of it by drawing a full size triangle. पहले उसने कहा ये ट्राइंगल ड्रॉ करके एक ऐसे पिक्चर बना दो, ठीक है. नेक्स्ट में उसने करा शी ड्रू द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सर्कल पॉसिबल, जितना बड़ा सर्कल बन सकता था उतना बड़ा सर्कल बनाया और उसने कहा कि यहाँ पे उसकी पिक्स लगानी है उसको, ठीक है. द रिमेनिंग पार्ट वॉज फिल्ड विद डॉटेड डिजाइन, और ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट था लाइक दिस ये है हमारे डिजाइन सिंपल डॉटेड वाला. सो दैट इज द क्वेश्चन. आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन निकालना है. ये जो ट्राइंगल बनाया गया था इसका क्या एरिया है. सी नाउ टू try these kind of questions you need to apply smart work. यहाँ पे ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें इनडायरेक्टली हिंट्स देंगे. अगर ये 4.2 है पूरा डायमीटर, अगर 4.2 है बड़े वाले सर्कल का, दैट मीन्स रेडियस इज 2.1. हाफ कर देंगे, सॉरी हाँ इसका हाफ कर देंगे. तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है. That means area of triangular region will be equal to half into base into height. And according to my labeling जो मैंने पीछे करी है, base क्या हो जाएगा 2.1 plus 2.1 दोनों का सम, and height will be equal to 2.1. तो आप इसको बस सॉल्व कर दोगे, your answer will be equal to 4.41 meter square. राइट, तो हमने ट्राइंगुलर रीजन का एरिया निकाल दिया. The radius of the circle allotted for her pictures is what? पिक्चर के लिए उसने जो अलॉट करवाया था, मतलब ये जो सेंटर वाला सर्कल था, सेंटर मतलब ये वाला जो सर्कल था, इसका हमने क्या निकालना है. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, अब देखते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जैसे हमारा ये था अल्टीमेट सर्कल, इसको दो में डिवाइड करा. एक में आ गया ट्राइंगल ऑन द अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन में आ गया सर्कल. अब मुझे पता है कि इसका पूरा डायमीटर है 4.2. इसका मतलब ये है 2.1, ये भी है 2.1. दैट मीन्स ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ करा है स्मॉल वाला, इसका जो डायमीटर है वो है 2.1. ये देखो, ये पूरा 2.1 जो है ये छोटे वाले का डायमीटर हो गया. दैट मीन्स छोटे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1 का भी हाफ कर देते हैं, दैट इज 1.05 मीटर. ऑप्शन नंबर सी. The area of the wall that is not painted pink is what? जो पेंट नहीं करा पिंक, दैट इज टोटल में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने अपनी वॉल पे ऐसा था ना, ठीक है, उसने बाकी सब तो करवा लिया था, सिर्फ सर्कल को पिंक नहीं करवाया था. सो दैट इज द पॉइंट है. तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 96 है टोटल वॉल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल. और सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई इंटू आर. क्या है, बड़े वाले आर का जो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 2.1 का स्क्वायर कर देंगे. व्हेन यू विल सॉल्व दिस योर आंसर विल बी 96.4.41 पाई, क्योंकि 2.1 का जो स्क्वायर होता है वो 4.41 होता है. राइट, ओके. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द डॉटेड डिजाइन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला आपको लिख कर दिखाऊं, टोटल एरिया जो था माइनस, मैंने ट्राइंगल को माइनस कर दिया इसमें से, माइनस इसमें से मैंने किसको माइनस कर दिया, और एरिया ऑफ सर्कल, दैट्स इट. राइट, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑल्सो. ये था ना हमारा, और ये मेरा पूरा स्क्वायर भी था सराउंडिंग इट. राइट, सो दिस वॉज द ट्राइंगल and this is my circle. right, okay. तो मैंने क्या करा, टोटल एरिया मतलब 96 था मेरा टोटल एरिया, इसमें से मैंने ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, माइनस सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, ये भी हमने पीछे निकाला था. सो ये हमने एरिया सबको माइनस कर दिए. योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 6 मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी.
एक्चुअली इसमें हम अगर मैं शेड करके दिखाऊं तो आपको निकालना क्या था, डॉटेड डिजाइन, ये डॉटेड डिजाइन, ठीक है। दिस वाज द डॉटेड डिजाइन जो कि सर्कल और ट्राइंगल के भी एक्सक्लूडिंग में था। ये मेरा डॉटेड डिजाइन है, सो इसका एरिया हमने निकालना है। फाइन। द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द होल सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ दिस, अगर हमने सारे सर्कुलर रीजन को डिजाइन करना है एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर स्क्वायर। नाउ वन मोर हिंट, पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। समटाइम्स बाय रीडिंग द स्टेटमेंट यू आर नॉट एबल टू गेस कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है या फिर एरिया की, बट लुकिंग एट पर मीटर स्क्वायर यू कैन गेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया, ठीक है। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट पर मीटर तो वो पेरीमीटर होता है, फिर डिपेंड्स। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड एरिया हेयर, area of the circle into 80 कर दोगे at the end because you need to find the cost, and your answer will be option number C, that is 1108.80. Okay, read the following and answer the questions from 1 to 5. Raghav was standing outside his home. He then tried to find how many times does the wheel of the car move in a certain time. वो ऐसे ही एक कार को देख रहा था, उसने देखा कि एक टाइम पे एक कार का व्हील कितनी बार रोटेट करता है। राघव ने मेजर करा डायमीटर ऑफ द व्हील और उसे पता चला कि 84 सेंटीमीटर है डायमीटर। दैट मीन्स रेडियस जो है वो गया 42 सेंटीमीटर, राइट। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील इन वन रेवोल्यूशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। व्हील जब एक बार घूम के यहाँ से स्टार्ट करा उसने, एक बार घूम के अपनी जगह पे वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, मतलब 2πr। बस इसको आपको r को यहाँ पुट करना है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फिर उसने ऑब्जर्व करा दैट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस इज 45, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट इज व्हाट। डी का मुझे पता है क्या होता है, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, DST। आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको, ठीक है। स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ऑप्शंस मेरे सारे मीटर में है, दैट मीन्स मुझे स्पीड को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड वी मल्टीप्लाई विद 5/18। इनकेस अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है तो एक शॉर्टकट बता देती हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर हम जा रहे हैं, दैट मीन्स हम बिगर से, ये बिग है ना, ये बिगर यूनिट्स हम स्मॉलर में जा रहे हैं, तो स्मॉलर नंबर ऊपर आएगा, दैट इज 5, राइट। सिमिलरली अगर मैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रही हूँ तो बड़ा वाला नंबर ऊपर आएगा, दैट इज 18। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न इट, राइट। ओके, अब और क्या है यहाँ पे, ये मैंने लिख दी स्पीड। अब मैं लिखूंगी टाइम। टाइम के यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर दो, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 715 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 11 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है हमारी कार, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो 1 मिनट का डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अगर मुझे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस चाहिए 11 मिनट्स में, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 750 है 1 मिनट का, इंटू 11 कर दिया, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। सर्कमफ्रेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन वन रेवोल्यूशन। तो बस ये हो जाएगा 750 इंटू 11 अपॉन 2πr, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ओके, अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If the circumference and area are numerically equal, 2πr is equal to pi r square, तो यहाँ से आप खुद r निकाल लोगे और diameter भी निकाल लोगे। Option number B is the correct answer. This is a practice question. The area of a circular ring formed by circle of radii A and B respectively is what? Circular ring का मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है r square minus r square, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला जो r है वो A है, छोटा वाला जो आर है वो बी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको नहीं भी आता ना तो आप अपने फॉर्मूला को ध्यान में रख के उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो ए और बी की, यू विल गेट द आंसर क्लियरली, राइट। ओके, नाउ आस्था इज मेकिंग अ रंगोली इन हर हाउस। उसने स्टार्ट करा सर्कल से।
Her sister drew a parallelogram circumscribing the circle. Circumscribing का मतलब होता है इस सर्कल के अराउंड एक पैरेललोग्राम बना दिया, राइट? आपको ये बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है यहाँ पे, वेट, दिस इज नॉट ट्रू। हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सबकी इक्वल होती है, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है देख लेते हैं। पहली है AP इज इक्वल टू AS, क्या ये सही है? AP और AS एकदम करेक्ट है। टेंजेंट क्या होती है? ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है और ये जो ड्रॉ करी है, राइट? सर्कल के दो पार्ट्स को ज्वाइन करती हुई ये जो लाइन होती है इसको टेंजेंट बोलते हैं। और है SD और DR, SD और DR करेक्ट है। नेक्स्ट इज BQ QC, BQ, BQ or QC, no, this is not a tangent. So option number C is the wrong option. ठीक है, तो ये not true है. The next step to be proved to know what type of parallelogram is formed is in what. अगर आपको ये बताना है next step देखना है to be proved to know what special type of parallelogram. अगर आपको ये देखना है कि ये parallelogram किस टाइप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, तो आपको क्या एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट इसकी, जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया ना, सी ऐसे है ना ये, ठीक है, और DC फाइन, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे ये है A, ये है D, ये है C। आपको AD और DC को इक्वल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इनको इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया दैट मीन्स आप ये बता सकते हो कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या क्या है, फाइन। द पैरेललोग्राम ABCD इन द फिगर इज अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कैसे पता चला मुझे? बिकॉज ये जो सारी की सारी टेंजेंट्स थी ये सारी इक्वल थी, ठीक है। ये सारी की सारी टेंजेंट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब एक स्क्वायर है जिसके अंदर हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश, मतलब कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इन दिस यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम। वो कह रहे हैं tangents drawn at the extremities of the diameter of the circle। ये सर्कल है मेरा, ठीक है, मैंने इसके एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है इसके बाहर वाले साइड पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। एक तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। सो दैट इज, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज परपेंडिकुलर। The number of tangents that can be drawn from a point on the circle is what? Only one is the correct option। इसमें भी ड्रॉ करके देखते हैं। एक सर्कल है, सपोज मैं देख रही हूँ इस पॉइंट के थ्रू, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया अपना। अब मैं इस पॉइंट के थ्रू देखते हैं कितनी टेंजेंट बना सकती हूँ। एक मैंने बना दी, और तो मैं बना ही नहीं सकती। अगर आप ऐसे अंदर से लेके जाओगे तो दैट इज नॉट अ टेंजेंट, अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो वो भी टेंजेंट नहीं है। तो बेसिकली हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर D। Okay, so here the answer is option number D. Now we have some assertion reason questions. Let's read the assertion. Assertion is in circle of radius 6 centimeter, angle of sector is 60, then the area of sector is this square centimeter. And reason is area of the circle with radius r is pi r square. This we know is correct. रीजन हमें पता है एकदम करेक्ट है, लेकिन फॉर असर्शन यू नीड टू सॉल्व हियर। आपको यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे एंड दिस इज 18 6/7। ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। सो यहाँ पर इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस ऑप्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब मुझे ये तो पता चल गया कि दोनों करेक्ट हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में या नहीं, ठीक है। सो ये दोनों रिलेटेड हैं या नहीं वो चेक करते हैं। ये रिलेटेड हम कैसे चेक करेंगे? इन असर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर, इन रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल। तो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। सेक्टर एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है, सर्कल इज अ कंप्लीट होल फिगर। So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Next, आपको यहाँ पे गिवन है अगर सर्कमफ्रेंस दो सर्कल्स का 2:3 है तो क्या उनका एरिया 4:9 होगा? सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर और एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज 2 पाई आर, राइट।
सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. इसमें आप खुद चेक करोगे. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू चेक. कैसे हम सर्कमफ्रेंस के रेशियोज को देखते हैं, कैसे हम एरियाज तक पहुंचते हैं. एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ. सर्कमफ्रेंस के जब भी आपको रेशियोज गिवन होती हैं, दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रेडियस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो इससे अब याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें एकदम लिंक्ड हैं. इसमें उन्होंने आपको बोला सर्कमफ्रेंस की ये रेशियो होती है और एरिया की रेशियो ये होती है. नीचे वो उन दोनों का फॉर्मूला बता रहे हैं, सो दे आर रिलेटेड. नेक्स्ट में है अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन. दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कवरिंग 11 किलोमीटर. दिस इज माई डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस है ये आपको निकाल, और डायमीटर ऑफ द सर्कल है 35 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. क्या इसका डायमीटर 35 है या नहीं है. ठीक है. हम इसको कैसे चेक करेंगे, डायमीटर 35 है तो रेडियस हो गया 17.5. इसकी हेल्प से पहले ये निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चेक करेंगे निकाल के टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस करके. वी हैव डन दिस. दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. आई हैव गिवन यू सर्टेन हिंट्स इन दिस क्वेश्चन हाउ टू बिगिन. नीचे वो कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब, ये होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हील इन वन रेवोल्यूशन. दिस इज करेक्ट. तो आर तो ट्रू है, ए इसमें फॉल्स होगा, बट यू नीड टू चेक इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिन्होंने ऑर्डर करा पिज्जा. इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड द डायमीटर ऑफ द पिज्जा वाज 35 सेंटीमीटर. अब देखते हैं इसमें. पिज्जा ऑर्डर करा इन्होंने और इन्होंने पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिज्जा इज व्हाट. अगर यहाँ पे डायमीटर आपको 35 गिवन है, रेडियस निकाल सकते हो 17.5 हो गया. 2 पाई आर भी निकाल सकते हैं हम खुद. सो दिस इज योर वर्क. फाइंड द circumference. It will be equal to option number D. What is the difference between the sector angles of the two pieces of pizza? Sector angles. अगर मैं ये दो पीस ले रही हूँ, एक ये वाला एक ये वाला, इसका 90 है, इसका भी 90 है, सबका 90 है. इसके सेक्टर एंगल का डिफरेंस, एक का 90 है दूसरे का भी 90 है. क्या आंसर हो गया, 0 डिग्री. ठीक है. तो सेक्टर एंगल्स का आंसर यहाँ पे होगा 0 डिग्री. नाउ I would like to explain one more thing here. कई बार क्या होता है, उन्होंने इस पिज़्ज़ा को 8 स्लाइसेस में सपोज डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब इस केस में अगर वो सेक्टर एंगल का आपसे डिफरेंस पूछेंगे, या फिर वो कहें कि 2 पिज़्ज़ा हैं, एक ये पिज़्ज़ा है, ध्यान से देखो, और एक ये सेकेंड पिज़्ज़ा है. ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ. कई बार वो बोलते हैं कि फर्स्ट पिज़्ज़ा और सेकेंड पिज़्ज़ा दोनों के सेक्टर एंगल्स का डिफरेंस बताओ. इसका तो 90 है, पता चल गया मुझे. जब मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक एंगल 45 डिग्री होगा. तो 90 में से 45 को माइनस करेंगे. इन दैट केस योर आंसर विल बी 45. कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए ये 2-3 डायग्राम्स ले आते हैं एंड देन दे कंपेयर बिटवीन देम. सो वो कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है. अगर ऐसा कुछ होगा तो आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे. दैट इज नॉट टफ एट ऑल, वो भी बहुत ईजी है. ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस हिंट कि अगर 2 पिज़्ज़ाज हैं तो दोनों का आप एंगल का डिफरेंस निकाल सकते हो. ओके. सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट नंबर 3 ऑफ यूनिट 6. राइट. We have practiced each and every type of question along with the formulas and concepts, right? If you have any doubts, you can ask in the comment section. Also, I'm leaving you here with some practice questions that you will get through the links that are given in the description. Click on those links, get live score, test yourself, and keep practicing. Okay, all the very best for your exams, and thank you so much.